नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की हुई बड़ी जीत, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें, गरीबों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में दिया था लॉकडाउन लगाने का आदेश। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी योगी सरकार। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के दिए गए थे आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। जी हां, आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल आपको बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। और आपको बताते चले कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया और यूपी सरकार की ओर से तुरंत उठाए गए कदमों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। जिसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कोरोना के मद्देनजर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट को पेश करने को कहा है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके थे कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और नियंत्रण के लिए भी सख्ती जरूरी है। सीएम का साफ तौर पर यह कहना था कि जीवन के साथ गरीब आजीविका भी बचानी है और इसीलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्त भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि लगातार टीम 11 के साथ सीएम योगी की मौजूदा हालातों पर अहम बैठकें लगातार जारी हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो बड़ा फैसला आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की सरगर्मी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आपको बताते चले कि अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लगातार महामारी के जो मामले, जो आंकड़े लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पिछले लॉकडाउन में हमने जो एरा देखा था, जो समय देखा था, जिस तरीके से हाहाकार पिछले लॉकडाउन में मचा था और जिस तरीके से हर राज्यों में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, वो आर्थिक संकट एक बार फिर से पैदा ना हो और स्थिति बद से बदतर ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए बेहद सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। हर जिलों पर लगातार नजर बनाई जा रही है कि कौन से जिले में कितना कहर ये कोरोना बरपा रहा है। और इसी को लेकर लगातार आपको बताते चले, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोविड पॉजिटिव हैं और इस समय वो आइसोलेशन पर है, लेकिन फिर भी वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए लगातार उनकी टीम 11 के साथ मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग्स के जरिए भी लगातार कोरोना के मद्देनजर, कोरोना को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस और प्रदेश के हित में बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने गरीबों को विशेष ध्यान में रखते हुए सिर्फ शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की बात कही है, जो कि वाकई एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कोरोना के दरमियान की पिछले कोरोना के समय की, क्योंकि तब जिस तरीके से लगातार जो गरीबों के ऊपर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था और कैसे लगातार प्रवासियों के रुख को लेकर हाहाकार मच गई थी और कैसे लगातार जो स्थितियां बद से बदतर हुई थी, उन्हीं का विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि कोरोना के समय में लॉकडाउन ही लगा लेना कोई एक ये सलूशन नहीं है, क्योंकि आर्थिक संकट इससे बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी का खास ख्याल योगी सरकार ने रखा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, इसी फैसले को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो दलीलें योगी सरकार के पक्ष की ओर से दी जा रही हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर
पर कहा कि यूपी सरकार एक सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट को अपनी जो कोरोना के मद्देनजर तमाम जो काम किए जा रहे हैं, जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, इसका रिपोर्ट उन्हें हाई कोर्ट को भी पेश करनी होगी। तो साफ तौर पर योगी सरकार की बड़ी जीत ये मानी जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि योगी सरकार बेहद ही ज्यादा संजीदगी के साथ कोरोना पर काम कर रहे हैं और वहीं कोरोना काल के दौरान सभी जरूरी चीजों पर योगी सरकार की नजरें लगातार बनी हुई है। फिर चाहे वो अस्पतालों में बेड को लेकर हो, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हो, फिर चाहे वो रेमडेसिविर दवा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर की जा रही है, इसको लेकर भी आपको बताते चले कि योगी सरकार ने नकेल कसते हुए साफ तौर पर एनएसए लगाने की बात कही है और कई ऐसे आरोपी भी सामने आए हैं जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ एनएसए के तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि योगी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि ऑक्सीजन 36 घंटे पहले ऑक्सीजन के लिए आप तैयार रहें और 36 घंटे पहले का बैकअप अस्पतालों में रखें। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि योगी सरकार की नजरें लगातार हर एक जिलों में बनी हुई है, हर एक जिलों के अस्पतालों में बनी हुई कि कैसी क्या खास चाक चौबंद सुविधाएं अस्पतालों में है और किन किन चीजों की दिक्कतें लगातार कोविड पेशेंट को भुगतनी पड़ रही है, इन पर खास ख्याल रखा जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से योगी सरकार पिछले समय में कोरोना के संकट से निजात पा पाई थी और इन्हीं तमाम कामों को करते हुए, इन्हीं तमाम जरूरी कदमों को उठाने के बाद अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द कोरोना के संकट से निजात पाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि वाकई जो सुप्रीम कोर्ट से जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को जो बड़ी फटकार लगी है, ये वाकई साफ तौर पर ये दर्शाता है कि हर एक सिचुएशन से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें उस परेशानी के साथ रहकर उस परेशानी को हल करना सीखना होगा, क्योंकि कोरोना अब कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हम सबको पता है और अब ये हमारे साथ चलेगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। यही अपील बार बार तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस आपदा में अवसर खोजने होंगे, क्योंकि हमें अब आत्मनिर्भर बनना होगा और हमें खुद ही अपना ख्याल स्वयं रखना होगा। और इसी से प्रेरणा लेते हुए लगातार योगी सरकार भी प्रदेशवासियों से लगातार ये आग्रह कर रही है कि आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए, लेकिन आप एहतियातन बरतें, आप जरूरी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अगर जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। और इसी को तमाम एहतियातन को बरतने के बाद ही हम इस कोरोना की लड़ाई से निजात पा पाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि योगी सरकार जिस तरीके से लगातार गरीबों की आजीविकाओं पर को लेकर लगातार चिंतित दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर बड़ा ये कदम योगी सरकार का माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करें, फिर चाहे वो राजस्थान हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, फिर चाहे वो दिल्ली की ही बात करें जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि इस कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको बताते चले कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन को छोड़कर हमें अब आत्मनिर्भर होकर जीना होगा, जिसको लेकर योगी सरकार ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम कठोर और सख्त से सख्त कदम कोविड से लड़ने के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा। तो साफ तौर पर यह बड़ी जीत योगी सरकार की हालांकि हुई है, लेकिन हम भी आपको बताते चले कि हम भी अपने माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें इससे बचने के लिए खुद सावधान रहना पड़ेगा, ना कि लॉकडाउन पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और इसी को देखते हुए उन तमाम गरीबों की आजीविकाओं को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि अगर हम पिछले पुराने समय की बात करें तो कैसे कोरोना महामारी से तमाम जो प्रवासी लोग थे, जो वो गरीब तबका जो सड़कों पर रेहड़ियां लगाता था, उसकी आफत आ गई थी, उसकी रोजी रोटी पर संकट बढ़ गया था और जिसके चलते कई ऐसे भी मामले सामने आए थे जहां पर कोरोना को छोड़कर लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे और भूख से मरते हुए दिखाई पड़े थे। और ये दोबारा स्थिति ना आए प्रदेश में, इसी को देखते हुए योगी सरकार ने साफ तौर पर गरीबों की आजीविका पर विशेष फोकस करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की फायर ब्रिगेड सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के कोने कोने पर अपनी नजर
बनाए हुए हैं। ये साफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्द इस कोरोना महामारी से निजात पाएगा और बहुत जल्द हमको उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार महामारी, फिर चाहे लखनऊ में हो, प्रयागराज में हो, जो महामारी फैली हुई है वो अब बहुत जल्द कम होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर बेहद तेजी से, बेहद संजीदगी के साथ काम कर रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।